हेलो बच्चों, हैप्पी टीचर्स डे। आपको याद होगा कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम पर टीचर्स डे मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है ये भी आप जानते हैं। हालांकि आज 2020 में स्थिति ये आ गई कि हर टीचर भूखमरी का शिकार हो गया है, रोटी कपड़ा और मकान का शिकार हो गया है। इस पर न देश का कोई असर है, देश का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों के मन में ख्याल नहीं आ रहा है कि टीचर बेरोज़गार हो गया है। लेकिन फिर भी किसी ने कहा है कि खुशी के पल बहुत कम होते हैं, दुख जो होता है वो आपका साया बन के आपके साथ रहता है, लेकिन सुख कभी कभी आपको आता है परछाई की तरह। तो टीचर्स डे का जो कार्यक्रम होता है ये माना जाता है कि हमारे यहाँ जो अध्यापक हैं, टीचर हैं, इनका एक बर्थडे होता है जिसको टीचर्स डे कहा जाता है। लेकिन आप जानते होंगे किस आदमी के लिए मनाया जाता है। आपको याद होगा 5 सितंबर 1988 में इस देश में ऐसे महान विभूति का जन्म हुआ जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक की ख्याति मिली। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का नाम मैं ले रहा हूँ। एक बार इनके कुछ दोस्तों ने इनसे राय मशविरा लिया कि भाई देखो यार, तुम दिन रात फिलासफी और ये सब पढ़ाते रहते हो, ये काम ऐसा करते हैं कि टीचर तुम्हारा बर्थडे मनाते हैं। इन्होंने कहा देखो ऐसा है, एक जो अध्यापक होता है वो संपूर्ण विश्व को विद्यालय के रूप में देखता है। वो गांव, देश, जमीन, देश विदेश, हर जगह जहाँ भी जाता है उसको एक रूपता दिखती है, विद्यालय का नज़र आता है। और सही बात है, शिक्षक से बड़ा विकास इस समाज का, इस देश का कोई नहीं कर सकता है। राजनीति में आने से पहले भी या राजनीति में जाने के बाद भी उनके अंदर का शिक्षक कभी मरा नहीं। मैं ऐसे शिक्षक को, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक को प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, जिन्होंने इस देश को इतना आगे बढ़ाने में अपना बड़ा महत्वपूर्ण सहयोग किया, अंशदान किया। लेकिन आज टीचरों की क्या दशा है आप जानते हैं। इस दशा 2020 में शैक्षिक विकास आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि देश 2020 में शैक्षिक रूप से हमारा देश कहाँ गिर चुका है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 7वां महीना आ चुका है। इन 7 महीनों में आपने देख लिया होगा कि शिक्षा का स्तर कितना गिरता जा रहा है। यहाँ तक कि शिक्षक संघ, कोचिंग संघ, ये सब लोग जो है बड़े बड़े ये सब आंदोलन कर रहे हैं कि मैं हूँ बेरोज़गार का नारा लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उनकी भी ज़मीर है, उनकी भी ज़िंदगी है। वो जब दूसरों को पढ़ा लिखा के IAS, PCS, जज, CA, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाते हैं तो क्या उनकी कोई जीविका नहीं है? उनकी बहुत बड़ी जीविका है। लेकिन इस देश में ऊपर बैठे और नीचे बैठे हुए लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि शिक्षक समाज का एक ऐसा दर्पण है, एक ऐसा आईना है जो जिस दिन से हट जाएगा इस देश का सामाजिक विज्ञान, आर्थिक विज्ञान, राजनैतिक विज्ञान सब बहुत पीछे चले जाएंगे। टीचर्स डे पर बच्चों मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि एक टीचर्स दिन रात मेहनत करके, परिश्रम करके आपको लगातार पढ़ाता है। और आपके अंदर का जो ख्याल है, मेरा मानना है कि आप 6-7 महीने में एकदम टूट चुके होंगे पढ़ाई को लेकर के। मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट आपके लिए आज यही होगा कि आप दिन रात लगातार अपने लक्ष्य की तरफ अग्रेसिव हो जाइए। पढ़ाई लिखाई जो भी आपकी छूट चुकी है उस रास्ते को अपना लीजिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई की जो कलम होती है उससे बड़ी कलम धरती पे कोई नहीं होती। वही कलम आप IAS के रूप में चला सकते हैं, वही कलम आप PCS के रूप में चला सकते हैं, वही कलम आप जज बन के चला सकते हैं, शिक्षक बन के चला सकते हैं, नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन के चला सकते हैं। ये बात मैं आपसे
अपने गिफ्ट के रूप में अपील कर रहा हूँ कि मुझे गिफ्ट यही दीजिएगा। एक बार मैं फिर से आपको हैप्पी टीचर्स बोलता हूँ, हैप्पी टीचर्स डे बोलता हूँ। दुख तो बहुत है इस साल 2020 में, क्योंकि मैंने आपसे कई बार बताया कि हम एक कॉलेज चलाते हैं जिसमें फ्री ऑफ कास्ट लगभग जो है 300-400 लड़कियां पढ़ती हैं, जिनका फ़ीस भरना रहता है अपनी जेब से मुझे। लेकिन इस वर्ष मैं पूरी तरीके से बेरोज़गार हो गया, लेकिन तब भी कहीं चेहरे पे सिकन नहीं आई, क्योंकि हम लोग ईमानदारी से मेहनत करके 12-12 घंटे पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, खून पसीना एक करके पढ़ाने वाले टीचर्स हैं। कोई काली कमाई का जरिया नहीं है। खुशी इस बात की होती है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये हमारे दिमाग का मेहनत है, दिमाग की उपज है। कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, आज नहीं तो कल मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देना चाहता हूँ और लास्ट में मेरा गिफ्ट मुझे यही दीजिएगा कि आप IAS बनिए, PCS बनिए, नेता बनिए, मंत्री बनिए। इस गिफ्ट को मैं आपसे आज नहीं कल लूँगा, परसों लूँगा टीचर्स डे के रूप में। और मैं आपसे प्रयास ये करूँगा कि आप मेरे बताए गए रास्ते पर आप लगातार चलते जाइए, मेहनत से कभी पीछे मत हटना। ये मेरी आखिरी अपील है। जय हिंद, जय भारत।